क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ता। अगर तुम चींटी बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा। पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिए, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर लिया। इसलिए फिर निवेदन है, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। उस परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। और जब तक ये समर्पण नहीं है तब तक शिव मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत। फोन पर बात कर रहे हो, मोबाइल पर बात कर रहे हो, बात कर रहे हो पत्नी से, बात कर रही हो पति से। फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरे पति का दिल मेरे से बात करने में नहीं लग रहा। फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे सही तरह से बात नहीं कर रही। बोलो सही है कि गलत है? एक बहन भाई को फोन लगावे मायके में और भाई अगर अच्छे से बात ना करे तो बहन को समझ में आ जाता है कि भैया का दिल नहीं है बात करना। भाभी से बात करे, भाभी का दिल नहीं है बात करना। एक माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं, विदेश फोन लगाते हैं और बच्चा अच्छे से बात नहीं करता तो माँ बाप को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं करता। अब जरा विचार करो, केवल फोन पर बात करने से तुमको समझ में आ जाता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो तुम क्या करते हो फिर? उससे बात करते रहते हो क्या? नहीं, इतनी देर में तुम अच्छा ठीक है मैं अब रख रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना तो अब मैं रख रही हूँ। पर ओसा लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराकर, तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठे हो है? तो ये तो शिवजी भी सोचते होंगे इतना धूप पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, ऑनलाइन के चक्कर में महाराज ने टेंट नहीं लगवाया क्योंकि ऑनलाइन थी। अब इसमें अगर टेंट लगवा देते, हम तो कहेंगे ऑफलाइन कथा वो गुरु पूर्णिमा के समय पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर होगी वो ऑफलाइन है, उसमें आओ। पर आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो भले धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, फिर भी लोग धूप में बैठकर, जमीन पर कोई फर्श नहीं है वहाँ बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग आम के पेड़ के नीचे 4 दिन से एक जैसे पड़े हुए हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव की भक्ति। समर्पण कितना है, आप कितना समर्पित है भगवान के प्रति, आपका समर्पण कितना है? आवाज से आए, क्या नाम है? शुभम सिंह राठौर, जमुनापुर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत तकलीफ में थे, 5 साल इतनी तकलीफ, पूर्व से बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे। 4 साल से बाबा से जुड़े, कुबेरेश्वर धाम आए पहली बार,
बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण किया, बाबा के मंदिर प्रांगण की सेवा करी, जो बन सका वो सेवा में लगे, कहीं भोजन भंडारे की सेवा हो, कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं रोते हुए आया। और 4 साल में आज भगवान शिव ने ऐसा हाथ पकड़ा कि 1 ट्रक भरकर पानी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट लेकर दिल्ली पहुंचा था। और इससे पहले भी जितनी जितनी कथा हुई, सारी कथाओं में 1-1 ट्रक आइसर की गाड़ी भर भर कर लेकर हर कथा में पहुंच जाता है। और आज सीहोर की कथा में भी 1 आइसर ट्रक भरकर तरबूज, मूंगफली का दाना और मक्का नहीं मिलेगा, केवल बाबा। इसके पूरे मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल शिव महापुराण की कथा। और इसके मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा की छोटी छोटी जो क्लिप यहाँ से जाती है वो इसके मोबाइल में रहती है, उसको सुनता है, अपना व्यापार करता है, वेयर हाउस ये वो सब बाबा की कृपा से बाबा चलाता है और बाबा करने वाला है। ये उसकी उदाहरण, आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप उसके आश्रित होकर आए। कितना सुंदर कहा है। स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को जब प्रकट करा तो पूछा कि बेटी, मुझसे मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बेटी अशोक सुंदरी ने पूछा, मां कौन सा प्रश्न है? बेटी, मेरा प्रश्न यह है, पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी माँ को कि माँ, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के और व्यक्ति के कुल के सारे पापों को धो दे, वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ माना। वो पुण्य श्रेष्ठ जो व्यक्ति के जीवन के पापों को धो दे, पाप कर्मों को धो दे, बेकार कर्मों को धो दे। करें तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं है। जूते अगर तंग करें तो जूते तुम्हारे साइज के, जम के बोलो जरा, नहीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तंग करे तो समझ लेना वो दोस्त भी तुम। साधु संगे शिव रंगे, रंग रंग रंगिए, और जाई विधि राखे महाकाल, ताई विधि रही। जैसा मेरा शिव राखे फिर वैसा, जैसा मेरा शिव राखे, जैसा मेरा शंकर राखे वैसा रहे। शिव के अनुकूल रहो। एक कथा आती है, शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सेलम का वर्णन किया। श्री सेलम का वर्णन किया। गणेश जी और कार्तिकेय बाबा परिक्रमा करने के लिए गए। और गणेश जी और कार्तिकेय बाबा जब परिक्रमा करने के लिए गए, कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर संपूर्ण परिक्रमा करी। और गणेश जी ने भी माता पिता का कहना माना और माता
तुझे रूठना ही नहीं चाहिए, क्यों चिंता करता है? एक काम कर, श्री शैलम पर जाकर बैठ और उस पर्वत पर बैठना और अपने माता पिता का स्मरण करना। अपने माता पिता का स्मरण कर। क्रोध आ गया षडानंद कार्तिकेय जी को, नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत क्रम हुआ है, गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया है, मुझे बाद में लिया गया है, इसलिए मैं माता पिता का स्मरण नहीं करूंगा। क्रोध में थे कार्तिकेय बाबा, जब गुस्से में थे तो कौन समझा, पर समझाना पड़ता। एक लड़का नौकरी के लिए गया, उसके पिताजी से नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था उसका अपने बाप से, पिता से, अलग रहने लगा। और नौकरी के लिए जैसे ही गया तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। उसको आ गया भयंकर गुस्सा, चिढ़ता था। और जिससे जितना ज्यादा चिढ़ोगे तुम्हारे सामने वो ही ज्यादा आएगा, और तुम जिसको ज्यादा कोसोगे सबसे ज्यादा राजसी ठाट में वही व्यक्ति मिलेगा। तुम जितना जिसको गाली दोगी ना, सबसे ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में स्माइल देती हुई वही मिलेगी जो तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम जिसको अपशब्द कह रहे हो। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, बहू अगर सास की ज्यादा निंदा करेगी, ज्यादा का पेन उठाया और उस पे हर कुछ लिख दिया और लिखकर इंटरव्यू लेने वाले को दे दिया। इंटरव्यू वाले ने पूछा ये क्या है, मेरे बाप का नाम। तो के इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तो के पन्ना लाल। पन्ने पर लाल अक्षर से लिख दिया तो पन्ना लाल। इंटरव्यू वाले को समझ में आ गया कि ये अपने पिता से बैर रखा, समझाया। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर तोड़ने वाले संसार में ढेर मिल जाएंगे, घर जोड़ने वाले कम मिलेंगे। और अगर संसार में एक भी तुम्हारा घर जोड़ने वाला मिल जाए तो समझ लेना स्वयं शंकर ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, करुणा करी है, दया स्वयं। आप उसको भजो तो कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय को जया ने समझाया। बुआ समझा रही है, जया समझा रही है, क्यों रुष्ट होते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करिए। जीजी ने समझा दिया कार्तिकेय को, बहन ने समझा दिया जया ने कार्तिकेय को, भैया तू क्यों रुष्ट होता है, क्यों टेंशन लेता है, बच माता पिता का स्मरण कर। ताल में बैठे कथा का इंतजार करते करते कब 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे कब कथा पूर्ण हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ पाता, और आखिरी में तुम सोचते इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो घड़ी कुबेर भंडारी से मिली और किसी से ना मिले, बस उससे मिल जाए, उससे। हम कई लोग कहते हैं महाराज जी हम हमारे लड़के के लिए लड़की देखकर आए, तुम देखकर बताओ कैसी है। लड़की बहुत अच्छी है गुरुजी, बिल्कुल बहुत कम बोलती है, एकदम मौन रहती है, तो इतनी अच्छी लड़की तो कहीं नहीं मिलेगी गुरुजी, तुम देखकर बताओ, फोटो देखो कैसी लड़की है। हम भी कह देते फोटो देखकर अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू महाराज ढूंढती फिरेगी,
फिर कहीं 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 इधर उधर जाके बोलेगी माताजी पिताजी कुछ ऐसा कर दो, मेरी बहू बहुत बोलती है। और जिनके जो माताजी है ना, उनसे पूछो, वो तो खुद बेचारी दूसरे के पास जाकर कह रही कि मेरी बहू को चुप करा। कौन कहे? ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारा समय, सारा दर्द, सारा कष्ट, जो भी कुछ तकलीफें हैं, जो भी कुछ अपने जीवन में चल रहा है, वो सब भगवान के भरोसे पर छोड़ दो, शिव के आश्रित होकर छोड़ दो, शंकर उसको संभाल ले। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के। मेरा नाम मेघा चंद्रावत है। मेघा चंद्रावत कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। मेघा चंद्रावत, ग्राम गोठड़ा, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का, दया का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भैया जो पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हर बार फिजिकल में रह जाते थे। 2023 में जब उन्होंने आर्मी का फिजिकल दिया, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वो बहुत रोए और सोच लिया कि मेरा आर्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तब मेरी मम्मी ने बोला, हार मत मानना, वापस फिर फॉर्म डाल और बाबा पर विश्वास रख, उन्हें जल चढ़ाना बंद मत कर। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। 2 बार व्रत करने पर भी फल नहीं मिला। तब कथा में सुना था कि महादेव पर छोड़ दे। 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हो तो भी फिर कर, और बाबा पर भरोसा कर कर फिर पशुपति व्रत किया। तैयारी में लग गया और ऐसी तैयारी करी, 5वां व्रत पूर्ण होने वाला था और शाम के समय पर मेरे भाई की मेरिट आ गई और 27 अक्टूबर 2024 हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ। एक पत्र और अच्छा है, सुलोचना पति बसंत कुमार, दिल्ली,
दिल्ली कापे सेड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर पीछे के रास्ते से आ सकते हैं। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली कापे सेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कुबेर भंडारी एवं गुरुदेव क्या वर्णन करूं, पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिलता है, यह मुझे मिला है। 22 मई 2024 को मेरे पति को 7 mm की गठान बता दी। रिपोर्ट चेक कराई तो 4th स्टेज का कैंसर था। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, हम लोग 30/5/2024 को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया। हमने सोच लिया कि आप कहते हो कि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर को शंकर मानकर हमने ऑपरेशन भी करा लिया, और डॉक्टर के कहे अनुसार 6 महीना मात्र दिया गया कि इससे ज्यादा जीव नहीं रह सकता। शरीर इतना फैल चुका था कि अब क्या कर सकते। तब हमने ऑपरेशन कराने के बाद भी डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे। आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर के भरोसे रहो। हम लोग गुरुग्राम की कथा सुनने के लिए गुड़गांव चले गए, जहां पर केवल 1 दिन की कथा सुनने को मिली। हमने वहां पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम वहां से वापिस जांच के लिए चले गए, और जांच होने पर रिपोर्ट जब आई तो बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि बाबा ने करुणा करी। हम वहां से रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा कीमो करना पड़ेगा। हम कीमो के लिए भी तैयार हो गए। उसी बीच में शिव के आश्रित, घर किसका? बाबा। दुकान किसकी? गाड़ी किसकी? बाबा। अपना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित हो जाए। बच्चों को जब तक हम अपना मान रहे हैं ना, तब तक आपको लग रहा है अपना। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा बेटा मेरा नहीं, शंकर भगवान का है, नौकरी भी लगाएंगे तो भोले बाबा, मेहनत करेगा बेटा शिव की कृपा से, और परिश्रम करेगा बेटा शिव की कृपा से, और फल देगा मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़। हम तो बाबा के। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रहा है। जया ने समझाया अपने भाई को, कार्तिक क्यों माता पिता से दूरी बना रहे? कोई अच्छा समझाने वाला यदि जिंदगी में मिल गया, फिर निवेदन है सबसे श्रेष्ठ जिंदगी में एक होना चाहिए, वो हो तुम्हारा श्रेष्ठ सलाहकार। अच्छा सलाहकार तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। सलाहकार अगर श्रेष्ठ नहीं है, सलाह देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।
चलना अपने पांव से है, बढ़ना अपने पांव से है, जाना तुम्हें पथ पर है, मेहनत तुम्हें करना है, पर बीच बीच में कोई ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। होते। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस पर लिखा था यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति आके बोला सबको मालूम है कि ताजी मिलती है, तो ये ताजी लिखने की जरूरत क्या, तुम्हारे यहाँ बासी मिलती है क्या? फिर चौथा व्यक्ति आया, अरे पागल हो गए हो, ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिलती है, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मिलती है, हटाओ, इसको भी हटा दिया। उसने बोर्ड उतार के नीचे रख दिया। 5 दिन बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, भैया तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, यहाँ लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। सलाहकार बहुत मिलेंगे, कोई तुम्हें पथ से हटाएगा, कोई तुम्हें पथ से मार्ग से भ्रष्ट कर देगा, कोई तुम्हारे को अलग कर देगा, कोई घर से, परिवार से, नातों से, कुटुंब से, कबीले से, सबसे दूर कर देगा। और कोई सलाहकार जिंदगी में ऐसा मिलेगा, वो तुमसे कहेगा किसी से बैर मत करो, अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। कोई ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, आड़े टेढ़े संबोधन करे, तुम्हें गालियों पर गाली दे दे, तुम्हें अपशब्द पर अपशब्द कहे, तुम्हें जितने जितने दुनिया के लोग ताने दें, सब सुनते जाओ। ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। भगवान ने 2 कान दिए ही काय के लिए? कथा मिले तो दोनों कान से सुनो, गाली मिले तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। किसी की बात अच्छी लगे तो आधा पल्लू सिर पे रख लो, कि बात अंदर घुसे तो शरीर पर निकले नहीं, दबी की दबी रह जाए। कुछ अच्छा धारण तो करो। भर देता था 1 लोटा जल, और बस वही टीचर है हमारा भोलेनाथ। जब खाली स्थान देख लेता है तो वो भर दे, वही टीचर है। उसने देख लिया इसकी जिंदगी में ये खाली है, इसके जीवन में ये खाली है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये तकलीफ है, इसके जीवन में ये कष्ट है। उसने भरने का प्रयास कर दिया। संघर्ष सबको कर, संघर्ष सबको कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेहनत करें, लगनता से कार्य करें, और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है। वो स्थान भर दे, वो खाली जगह भर दे, उसकी आश्रित होकर छोड़ दो उसके भरोसे। वो स्थान भर देगा जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है उसको भरेगा, उसके आश्रित उसको छोड़ देगा। कार्तिकेय, जया ने कहा क्यों भटक रहे, सब छोड़ श्रीशैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, जहां जगह मिले वहां बैठकर
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। विनती करिए बाबा से, कहिए अपने दिल का बात, अपने हृदय की बात बाबा को कहो, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो। बैठकर सभी लोग हृदय से बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे। बाबा को अपने हृदय का भाव शिवन कराएंगे। सब साथ में बोलिएगा, सभी लोग साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिए। नमस्ते